जी, अस्सलाम वालेकुम। I hope you all will be good. Uh, I will let you know about the power of amulet, तवीज़ात। लोग कुछ इस पे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। और जो कुरान पाक के बातनी एस्पेक्ट्स का इनकार करते हैं, उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि तवीज़ात जो हैं उनके ऊपर हरूफ तहजी में कुछ गिनती लोग लिख देते हैं। इसमें अब दो कैटेगरीज़ हैं। एक वो जो डायरेक्टली सीकिंग हेल्प फ्रॉम एन इवल और डेवल, ये शिरक है बेसिकली। तो सीकिंग द हेल्प ऑफ इवल, इट्स द ओनली क्वेश्चन ऑन वननेस। और दूसरी तरह के तवीज़ात हैं जो कि नूरानी कैटेगरी में आते हैं और हरूफ तहजी में कुछ आयात या कुछ वर्सेस सूरा के कोड होते हैं। उससे भी लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट्स आते हैं। वो नूरानी तौर पे या रूहानी अमलियात वाले ऐसी चीज़ें लिख के देते हैं जिससे बंदे को फ़ायदा होता है, उसका कोई ना कोई मौकल होता है। इसी तरह से जो शैतानी अमलियात में आ जाते हैं तवीज़ात, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो मैंने आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना था इसकी ताकत के हवाले से कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। पहले मैं भी नहीं मानता था इन चीज़ों में, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्तों में मैं आपसे दावत कबूल, इस तसव्वुर समल्ला और मश्क वजूदिया, इन चीज़ों पर भी तफसीलन बात करूँगा। तो मैं कहीं पे अपने दोस्त के साथ गया, तो वहाँ पे क्योंकि हम लोग तसव्वुर समल्ला वाले हैं तो हमें कुछ इमेजिनेशंस आते हैं जो कि बाज़ुकात क्या मोस्टली ठीक होते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक दरख्त के ऊपर एक ऐसा तवीज़ देखा जिसको बड़ी मेहनत से बांधा गया था। मुझे वहाँ पे ये फीलिंग आई कि ये किसी की जान पे है। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने उसको खोला। अगर हाँ ना हो नहीं हो किसी चीज़ को आप खोलते हो, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो तो उससे कई दफ़ा रुजत भी आती है। तो रुजत जो होती है ना, कई दफ़ा ये आपको लेसन भी दे देती है, सिखा भी देती है। तो जो बंदा किसी गड्ढे में घिरे, उसमें से निकलना भी फिर उसका ही काम है। अगर वो निकलता है तो वो फिर उसका एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है, क्योंकि हर चीज़, अच्छी बुरी चीज़ आपको एक्सपीरियंस ज़रूर देती है। तो उस तवीज़ को मैंने खोला। वो मेरा दोस्त तो पहले इन चीज़ों पे काफ़ी बिलीव करता था, वो डर गया। वो कहता कि ये आपने एक बड़ा ख़तरनाक काम कर दिया। मैं गया, इसमें क्या, कुछ भी नहीं होता। उसको मैंने ना जला दिया। यू डोंट बिलीव मी कि मेरे से उसके बाद क्या हुआ। मैं इमेजिनेशंस में ये चीज़ फ़ील करना शुरू हो गया कि बहुत सारे स्याह रंग के कुत्ते मेरी तरफ आ रहे हैं बार बार, और आ रहे हैं और पास आके वो मतलब मर जाते हैं या गिरी जा रहे हैं, और ये मैं चीज़ कंटिन्यूली देखी जा रहा हूँ। अब कुछ टाइम के बाद मैं भी परेशान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सारी रात सो नहीं सका। नेक्स्ट डे भी सारा इसी तरह से गुजर गया। नेक्स्ट नाइट जो आई उसमें भी मुझे नींद नहीं आई। उससे अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे, में हमारे एक खलीफा साहब हैं, ज़ुबैर साहब, अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे, बहुत काबिल इंसान है। वो हमारे जो कुलाची शरीफ वाले मुर्शद साईं हैं, फ़कीर अब्दुल हमीद साहब, उनके बड़े पसंदीदा बंदे हैं और उनसे उनको बड़ी अनायात हुई हैं। और सरकार के वो राइटर्स में से आते हैं, उनके लिए वो ट्रांसलेट करते थे बुक्स को फॉर फॉरनर्स। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया। मैं कहा जनाब ये मसला मेरे साथ आ रहा है, मुझे बताएं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया, आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उन्होंने कहा ये मिला के पढ़ो और इसको खुला पढ़ो, इतना पढ़ो, इंशाल्लाह इसका असर रिमूव हो जाएगा। मैंने वो पढ़ा और बाय गॉड इससे पहले मैं हर वो चीज़ पढ़ चुका था जो मुझे आती थी, जो चीज़ें मिल जाती हैं इधर उधर से, मैंने बहुत पढ़ी, इफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह अलजबरा में एक क्वेश्चन होता है अलजबरा का, एक्स की कीमत ये और वाई की ये, और उसको क्रॉस करने के लिए एक ख़ास स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। तो ये चीज़ों की काट, ये चीज़ों की नफ़ी, या तो कोई बंदा बता दे किसी मुर्शद खाने वाला, तो उसमें उसके बताए में ही शफा हो जाती है। तो या फिर उसको उस तरीके से ही क्रॉस किया जाए तो फिर उससे बंदे की मदद का पीछा छुटता है। तो उस सारे तवीज़ का उसका असर मेरे पे आ गया था। तो उन्होंने जब मुझे ये तस्वीर बताई ना, तो मैंने आई थिंक को 500 दफ़ा पढ़ी, और मैं 2 रातों से सोया नहीं था। तो मैं वहीं पे सो गया बैठा बैठा। नेक्स्ट टाइम जब मैं उठा तो मैंने उनसे सवाल किया। मैं कहा जनाब मैंने बड़ा कुछ पढ़ा, मैंने
میں دعائے سیفی پڑھنے والا بندہ ہوں، تو مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ سوئی دھاگے کی ضرورت ہو نا وہاں پہ ہوائی جہاز کا کیا کام. تو یو کین سے کہ جو چیز آپ کو ریکوائر ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، یہ جو چیز جس چیز کے لیے تیر بہادر ہے وہی افیکٹ کرتی ہے اور وہی اثر کرتی ہے. تو جو اس میں اساتذہ کرام ہیں جو اس میں مطلب اس فیلڈ میں آگے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کو مل جاتا ہے. مطلب ہم نے اپنے مرشد سائیں کی بکس پڑھی ہیں، انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ لکھنے سے بھی ایک علم جو ہے نا بندے میں زیادہ اثرات کرتا ہے. میں نے یہ کہیں پہ پڑھا ہے. تو مقصد یہ کہ ان چیزوں میں، تویزات میں ان کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کے بڑے انٹینس اثرات ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ سے ایک میرا ایکسپیریمنٹ شیئر ہو گیا کہ اس طرح کی کسی کو رجت ہو جائے کبھی، تو اس میں ایک ریمیڈی اعوذ باللہ بسم اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تینوں ملا کے پڑھیں اور اول آخر درود شریف ایڈ کر لیں تو دیٹ ول بی ویری افیکٹو اور اچھا ہو جائے گا. اور ویسے بھی اس کو اپنی ایک آدھ تسبیح اس کو اپنا معمول بنائیں. شیطان مردود جو ہے وہ اس کو بڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ ہر ٹائم انسان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور یہ چیزیں اس کو ریپیل کرتی ہیں. نائس آف یو، تھینک یو، اللہ حافظ.